राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 23वां अध्याय प्रकृति पुरुष के संबंध का विशेष विश्लेषण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कपिल ने कहा, माते, जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप शरीर में शीतल रहने पर भी आत्मा रूपी पुरुष वास्तव में उसके सुख दुख के साथ लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और ना करने वाला आकर्ता है। परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपने संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रसित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण कि प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व को खो बैठता है और विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। जैसे सपन में देखा गया पदार्थ के साथ कोई भी संबंध नहीं होने के कारण भी वह सोच सोच कर दुख उठाता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री से सपन में स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका स्मरण करके जीव पछताता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य विश्व वासनाओं में फंसे हुए जीवों को भक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ सत्य करके परमात्मा की ओर ले जाने का महांत कर्म करते हैं। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकग्रचित करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति सम भाव और प्रेम रखता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता, समस्त संसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचार्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि चरणों में अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देता है, तथा जो स्वभाव से अपने भाग से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, सीमित और असीमित भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता रहता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता, सबका मित्र बन कर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से सभी पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता, अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवा किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्मादर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंत कारण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वह कभी भी परमात्मा के आत्मा स्वरूप को नहीं जान पाते
और विविध दुख को झेलते हुए विविध योनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी छाया परछाई को देखकर क्रमशः आकाश में उदित सूर्य को देखा जा सकता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देह, इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार सपन अवस्था में अपने आप को मरा हुआ देखकर, बच्चों, जैसे अगर किसी का पहचान करना हो तो उसका जो चलते हुए का जो छां होती है, परछाई होती है, उसको ध्यान से देखो और समझो कि ये बंदा कैसा है। आपके परिवार के वास्ते, आपके गृहस्थी के वास्ते, आपके पूरे खानदान के वास्ते वो कैसा है, तो फिर वो आप अपने घर तक उसको आने दो। नहीं तो बच्चों, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, क्योंकि भाईचारा बन के अगर घर में प्रवेश हो जाए तो आपकी बहन बेटियों के ऊपर उनकी नज़र होती है। बच्चों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि जो हकीकत है आपके ज़माना में, जो हकीकत है वो ही मैं लाती हूँ, क्योंकि आपके दोस्त, सखा, मित्र बाहर तक ही सीमित रहने चाहिए। आपकी सुंदर औरत है या सुंदर बहन है या सुंदर बेटी है, जवान है, तो आप कभी भी अपने गृहस्थी में उसको प्रवेश मत करने देना। यारी दोस्ती आपकी दूर से भली, ये नहीं कि आप उसके दोस्त हैं, आप वो बुला के ले जा रहे हैं तो आप अपने घर बुलाओ, ना आप जाओ, क्योंकि ये नज़र है, ये आँखें हैं, ये नज़र कब, कैसे और किस वक्त पलट जाए किसी को नहीं पता चलता। या जो मन होता है, ये मन चंचल होता है, चंचल कब खराब हो जाए, ये आत्मा चंचल कब बन जाए, इसको कोई नहीं जान सकता। तो बच्चों, ना आप किसी के पास जाओ, ना आप अपने घर में प्रवेश करवाओ, क्योंकि बहुत सा ऐसा केस देखने में आया है कि दोस्त आते हैं लड़कियों पे, उनकी बहनों पे, स्त्री पे गलत नज़र डालते हैं और उनकी इज्जत पे दाग लग जाता है, उनकी पगड़ी उछल जाती है। तो बच्चों, पहले ही सावधानी बरतो, तो बच्चों कोई अनहोनी नहीं होगा। सावधानी बरतो। देखो, किसी ने कहा है, अनहोनी तो होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। बच्चों, होनी तो होके रहती है, लेकिन अनहोनी मत होने दो। अनहोनी तो अनहोनी होती है। तो बच्चों, आप कभी भी अपने मित्र, दोस्त या सखा कभी भी बनाओ तो आप दूर तक बनाओ, या सखी सहेली बनाओ। देखो, ये लड़की के ऊपर भी लागू है, लड़के के ऊपर नहीं, लड़की के ऊपर भी लागू है। अगर आप जवान हैं, यार दोस्त बना रही हैं, आप अपने भाई का नेचर जानती हैं कैसा है, और वो बहन जो सहेली बनी हुई है उसको भी पता है कि मेरा भाई का नेचर कैसा है। तो आप बच्चों, अगर आप घर भी जाते हो तो इतना संपर्क रखो कि आपके दामन में दाग न लगे। देखो बेटियों, मैं जो बात कहती हूँ वो इस संसार का सच बात होता है। संसार में जो ये सुन भी रहा होगा, जिसके साथ अनहोनी हुई है, वो भी कहता होगा, हाँ दादी सही कह रही हैं, क्योंकि हजारों के साथ बीत चुकी हैं और हजारों के साथ बीत जाएगा। अगर आप अपना सही नहीं रखेंगे दोस्ताना, आप सही दोस्ताना या सही सहेलीपन आप नहीं रखेंगे तो आपका ही नुकसान है। इसमें हमारा तुम्हारा नहीं नुकसान, आपका नुकसान है, लड़कियों का नुकसान होता है। किसी ने कहा, बुजुर्ग कहते हैं, लड़के का क्या है,
लेकिन लड़के का भी इज्जत उतना ही होता है और लड़कियों का भी उतना ही इज्जत बराबर होता है। और बहनों, बेटियों, जो मैं एक बात कहूँगी, आप लड़कियों को ज्ञान देते हो, आप अपने लड़कों को भी कुछ कुछ ज्ञान दिया करो, क्योंकि लड़कियों को कम होना चाहिए और लड़कों को ज़्यादा होना चाहिए। लड़कों को बचपनी से आप ज्ञान दो, जो आगे चल के आपके परिवार में कलंक ना लग जाए, आपके परिवार में कोई दाग बट्टा न लग जाए। आप लड़कियों को तो कहते हैं, हम लड़कियों का गलती निकाल देते हैं, लड़कों को नहीं। लड़कों को तो एकदम ये कह देंगे भाई मूसल का क्या बिगड़ा है, ये नहा धो के बराबर हो जाएगा। अरे भैया, लड़कों का नहीं बिगड़ा है तो आपको क्या पता कि लड़कों का भी उतना ही बिगड़ता है लड़कियों का। लड़के क्यों करें गलती, लड़कियां क्यों करें गलती? अपना दामन संभालो बच्चों। शादी के बाद यही चीज़ अच्छी नहीं लगती हैं। शादी हो जाए ना, ये शादी के बाद ही ये चीज़ 2 साल 4 साल के बाद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। प्यार मोहब्बत में भी 2-4 महीना के बाद अच्छी नहीं लगती। ये मत आप अपना समर्पण करो उनके सामने, परोसो मत कि लो सब कुछ ले लो और बाद में खाली खोंग बन के अपने पति के पास जाओ। एक गाना है बच्चों, एक फिल्मी गाना है, मुझे माफ़ कर देना अगर आप बुरा लगे तो। ये गाना है, बड़े अरमान से रखी थी बलम तेरी कसम, हो बलम तेरी कसम, प्यार में पहला कदम पहला कदम। एक बात ये सोचो कि वो स्त्री अपने पति के वास्ते कहती है कि बड़े अरमान से रखी थी। क्या रखी थी? क्या रखी थी? बड़े अरमान से रखी थी। अपना इज्जत, अपनी जो शरीर का मेन अंग है, कीमती, करोड़ों में नहीं मिलेगा, वो संभाल के रखो अपने पति के। माँ बाप हैं, शादी करेंगे पति के साथ, कितना भी आप रात दिन प्रेम प्यार करना, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन अब इस वक्त नहीं, ये गलत बात है। अगर आपको कोई झूठा दे दे खाने को, आप खा लोगे? आपको कोई झूठा परोसे तो आप खा लोगे बच्चों? नहीं खाओगे ना। वही है कि अगर आपने अगर गलती हो जाए, वो परमात्मा माफ़ करता है। अगर गलती किसी से हो जाता है तो परमात्मा माफ़ करता है कि गलती है, बच्चा बुद्धि है इसका। लेकिन अगर आप समझदार हो और आप गलती पे गलती कर रहे हो तो परमात्मा नहीं माफ़ करेगा। तो बच्चों, पढ़ाई के साथ अपनी इज्जत का, अपना कैरियर का ख्याल रखो। ये ना हो कि आज अपना कैरियर किसी के हाथ में सौंप दिए हो और कल वो आपको थूक दिया और कल आपकी शादी होती तो आपका पति का पगड़ी उछल जाए, उनकी आंख नीची हो जाए। वो इंसान जरूर कहेगा, अपने मन में कहेगा, 4 दोस्तों से कहेगा कि इसके साथ मैंने ऐसे ऐसे किया था, आज देखो। तो बच्चों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपना तन मन धन अपने पति के वास्ते, और बच्चों जो लड़के हैं वो अपना तन मन धन अपनी स्त्री के वास्ते। देखना कितना सुख मिलेगा। वो सुख मिलेगा बच्चों जो जीवन में किसी चीज़ का सुख नहीं, अपनी पत्नी के साथ। तो बच्चों, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दी हूँ तो मुझे माफ़ करना। हे मेरे परमात्मा, मुझे माफ़ करना। आप ही मुझे ज्ञान देते हो मेरे कन्हैया, तो मैं बोल जाती हूँ, बता देती हूँ, नहीं तो मैं सीधा सिंपल मैं पढ़ती हूँ। आज आपने मुझे ज्ञान दिया तो मैं थोड़ा सा मैं अपने आपके बच्चों से मैंने कहा है, 100 में से 10 तो अपनाएंगे ही। जो मैंने कहा है बच्चों, कहने से जो कहता है, अगर आप 100 जने से कहोगे तो 10 तो अपनाएगा, 5 तो अपनाएगा, 5 अपनाएगा तो 5 को 5 कहेगा, उस 5 से 5 और आगे जाएगा। ऐसे कहते कहते अपने भारत देश जैसे पहले था वैसे हो जाएगा पवित्र। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो वही है, जैसे सपन में देखा जाता है, वो सपन होता है। जो प्यार मोहब्बत है वो सपन है।
जो पति के साथ होता है वो हकीकत है। उस परछाई से मानो देह, इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार सपन स्थल में अपने आप को मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जान लेता है और धन नष्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार भ्रम में पड़ा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनुभव करता रहता है। परंतु जो मनुष्य विवेकी होते हैं वह आत्मा साक्षात्कार करके अथवा आत्मा के सत्य को पहचान कर कभी दुखी नहीं होते। देवहूति ने पूछा, पुत्र, पुरुष और प्रकृति दोनों के नित्य है जो एक दूसरे के आश्रय में अपने आशी तत्वों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का आशी तत्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। अंत जिस परमात्मा के द्वारा ये छोटे से कपिल ऋषि अपनी माँ को ज्ञान दे रहे हैं, जो ये ज्ञान जो मैं पढ़ रही हूँ, ये ज्ञान कपिल ऋषि अपनी माँ आहुति को दे रहे हैं। अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति की एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। अंत जिस परमात्मा के द्वारा पुरुष को कर्म बंधनों में बांधना पड़ता है, तब उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे मोक्ष के कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका भय तो सदैव बना ही रहेगा। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंत कारण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति भस्म हो जाती है। उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंत कारण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग उसे नष्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता रहता है, ऐसे पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वयं ही मुक्त हो जाता है और वह प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जैसे सपन में देखा गया अनिष्ट का जागृत अवस्था में कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जागृत व्यक्ति पर प्रकृति दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रखता है और आत्मा साक्षात्कार किए रहता है, प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री हरि की कृपा के बिना आत्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। आदि योगी का मन मानवीय सिद्धियों में नहीं उलझता तो उसे निश्चित रूप से श्री हरि का अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, मृत्यु की पहुँच वह नहीं हो पाती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। श्री कमल नेत्र, श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम आचर अमर अडोल निश्चल पुरसतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरिना कंसरम गरफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरिवामनम जलडूबत गजराखलीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशतम आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा शिव शिव संग्राम श्री कृष्ण केशो कृष्ण केशो कृष्ण केशो केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ बारहा नरसिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपम वन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंजन शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी वज्र घोर रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी
सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जके श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्मे मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदन। बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम्। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भक्ति अपनी देहु माधो। भवसागर के तरन को जगत नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति के सो प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संगछतम। गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कालिदास गावहीं। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गावहीं। कमल नेत्र सुबह शाम गावे तन मन धन सुख पावे तिम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गोपाला, हे मेरे कृष्णा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय हो। बच्चों, अगर मेरे से कोई गलती से कुछ निकल गया मुंह से, या कुछ मुंह से निकल जाए, आपके प्रति कोई ठेस पहुंचाने वाली बात अगर आप को लगे, तो बच्चों मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना।